5 करोड़ साल पहले हिंदुस्तान और वस्ती एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जोरदार तरीके से टकराईं। इस टकराव ने शुमाली पाकिस्तान के बुलंद तरीन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले को जन्म दिया, जो हिंदुकुश, हिमालय, कराकरम और पामीर की सरहदों पर वाक़या है। मगर दुनिया से कटे हुए इन दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोग किसी जन्नत में नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल हालात में गुजर बसर करते रहे। सर्दियों में संगलाख चट्टानों और यखबस्ता वादियों में सारी दुनिया से कट कर रहना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन बर्फ के पिघलने से सतह मुर्तफा की मसामदार दरारों में से उमट आने वाला पानी आबशारों, नदी नालों और दरियाओं की सूरत में रवां हो जाता है। तब लोग कारोबारी जिंदगी शुरू करने और परिंदे हिजरत करने के काबिल हो जाते थे। सदियों से यहाँ के सख्त जान पहाड़ी बाशिंदे मकामी राजाओं की हुक्मरानी के साए में अपनी छोटी छोटी खेतियों पर काश्तकारी करके और महदूद वसाइल को इस्तेमाल में लाकर सादा सी जिंदगी बसर करते चले आ रहे थे। एक फसल से दूसरी फसल के तैयार होने तक का अरसा गुजारना कोई इतना आसान तो नहीं था, मगर फिर भी ये लोग सब्र शुक्र के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। ये सारे जगह कशकार ज़मीन था। ये कशकार ज़मीन है। कशकार ज़मीन सूखने की वजह से मजबूरी से यहाँ से भाग गई है, और ऊपर ग्लेशियर ख़त्म था, चश्मे ख़त्म हैं और पानी नहीं है। दरिया से पानी पीते, यहाँ आपको दिखाया होगा, और पानी पीने के लिए दरिया से ढुलाई करके यहाँ पीते थे। ऊपर वाले आकर दरिया से पानी ले जाते थे पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए, और पानी नहीं होने की वजह से ये तकलीफ हमारे ऊपर है। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों से यहाँ के महल्लात का तसल्लुत और राजाओं का निज़ाम कदरे मुंतशिर हुआ, तो यूं समझिए कि यहाँ के लोग एक नए दौर में दाखिल हो गए। तालीमी माहौल में चेंजेस आ गया, लिबास में चेंजेस आ गया, और ताल्लुकात में चेंजेस आ गए। तो हमारे बाहर से जब ये लोग आ गए हैं इसमें, तो हमारे अपनी पुरानी रिवायात और हमारे पुराने दस्तूर जो थे उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो इसलिए हम नए माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद यकीनन यहाँ के अवाम तरक्की की राह पर गामजन हो गए। अगरचे इब्तदा में ये रफ्तार बहुत सुस्त रही, मगर शुमाली इलाका जात के लोगों के लिए 1978 में शाहराए कराकरम की तामीर खुशगवार तब्दीली का बाइस बनी। शाहराए कराकरम ने यहाँ के रहने वालों के लिए नए वसाइल की दस्तयाबी, तरक्की के गैर मामूली मौक़े और बाकी दुनिया से राब्तों के इम्कानात रोशन कर दिए। 20वीं सदी की इस अजीम शाहराह ने यहाँ की एक दूसरे से कटी हुई आबादियों को आपस में और मुल्क के दूसरे इलाकों से मुंसलिक कर दिया। मगर ये नई तरक्की कुछ नए मसाइल भी साथ लाई, जिसने यहाँ के पहाड़ी बाशिंदों को नई आजमाइशों से दो चार कर दिया। जदीद वसाइल की दस्तयाबी ने यहाँ की देहाती जिंदगी का अंदाज ही बदल दिया। आबादी में तेज रफ्तार इजाफा, शहरों की तरफ बेहिसाब नकल मकानी के बाइस यहाँ का काश्तकार भी मकामी पैदावार की बजाय दरामद शुदा खुराक को तरजीह देने लगा।
यूं रोज बरोज दरामद शुदा अशिया पर इन्हिसार बढ़ता गया और दूसरी जानिब कारोबारी नुक्ता नज़र ने बहुत से काश्तकारों को अपनी ज़री ज़मीन को बागात में तब्दील करने और अंदरूनी मुल्क फलों की फ़रोख्त की जानिब राग़िब किया। नतीजतन यहाँ के लोगों की खुराक में बहुत तब्दीलियाँ आईं। अब वो खुबानी के खालिस तेल और देसी मक्खन की बजाय सस्ते बाजारी तेल में खाना पकाने लगे, जिससे लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होने लगे, जबकि उनकी पिछली नस्लों ने उनके मुतालिक सुना भी न था। एक तरफ बढ़ती हुई आबादी, दूसरी जानिब पूरे मुल्क और बाकी दुनिया से आने वाले सयाह यहाँ के मखसूस माशरती, सकाफती और माहौलियाती हालात पर असरअंदाज होते रहे। इसके नतीजे में दरियाओं और झीलों में कूड़ा करकट और मछलियाँ पकड़ने के गैर रवायती अंदाज ने आबी हयात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। गंदे पानी के निकास का कोई माकूल इंतजाम न होने के बाइस यहाँ के लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए, जिससे तपेदिक और यलकान जैसी मुहलिक बीमारियां आम हो गईं। ज़राई पैदावार में कमी ने मकामी लोगों के मायार जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर किया। चरागाहों के उजड़ने से मवेशियों की परवरिश में कमी, जमीन के कटाव और जंगलात के गैर कानूनी तौर पर कटने से यहाँ के बाशिंदों को गुर्बत और कसमपुरसी की निहायत तशवीशनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। कुरैयर्स के इस नौज़ायदा तरीन पहाड़ी सिलसिले पर रहने का मतलब ये भी है कि लोग अक्सर ज़लज़ले, तोदे गिरने और ज़मीन की बुर्दगी जैसी नागहानी कुदरती आफात की ज़द में रहते हैं। इसके अलावा सतह ज़मीन पर मौसमी तब्दीलियों की असरात से भी यहाँ के गरीब पहाड़ी किसान मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। एक ज़माना वो था कि दुनिया भर से सयाह और मुहक्किकीन इस खित्ते के कुदरती हुस्न और शानदार सकाफती रिवायात पर रश्क करते थे। बहुत से लोग इन पहाड़ों में पोशीदा सोने और जवाहिरात के खजानों की खोज में आते रहे। दरियाओं के किनारों पर अब भी सोने की तलाश जारी है, जहां बहुत से खानदान अब भी रिवायती औजारों और तरीकों से सोना तलाश करके बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। और सफिशेंट नहीं है इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है इस वक्त, इसको मैं समझता हूँ कि बाकायदा एक बाइख्तियार जिसको कहते हैं पावरफुल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कौंसल को, क्योंकि इस इलाके की पाकिस्तान लेवल पे ना सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना नेशनल असम्बलीज़ में है, किसी इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी नहीं है। मैं समझता हूँ कम से कम इसको इतना इन्हांस किया जाए जितना एक प्रोविंस का दायरा इख्तियार हो। अक्सर लोग सकून क़ल्ब के लिए इन इलाकों का रुख किया करते थे। बुद्ध मत के पैरोकार यहीं के पुरसकून सब्ज़ाज़ारों में निर्वाण के लिए कोशा रहे, इसीलिए उन्होंने इस इलाके में खानकाही तामीर की और पहाड़ों को मुजस्समों से सजा दिया। तारीखी शाहराह ने इन इलाकों को मशरिक़ बईद और वस्ती एशिया तक की मंडियों तक रसाई दिलाई, और फिर बरतानिया और रूस के दरमियान बर्तरी और असर और रसूख के लिए होने वाली आंख मचोली से कौन वाकिफ नहीं। इन्हीं वादियों में पोलो का शाही खेल अब भी उसी रवायती जोशो खरोश से खेला जाता है। शिंदूर में पोलो का जश्न दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइसी कशिश है, लेकिन मुकाबले के बाद सयाह जो माहौलियाती आलूदगी छोड़ जाते हैं, वो अपनी जगह पर अलग कहानी है। अब लोगों को अपने मसाइल समझने का शऊर मिल रहा है और उन्हें माहौल की इस ज़वाल पजीर सूरत हाल का एहसास भी है।
آج بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں جیسے IUCN، AKRSP اور WWF یہاں کے باشندوں میں ماحول کی حفاظت کے لیے نہ صرف اجتماعی شعور بیدار کر رہی ہیں بلکہ مستقبل کو بہتر بنانے کی عملی کوششوں میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کی تمام تر کاوشوں کے باوجود شمالی علاقہ جات کے ترقیاتی اور ماحولیاتی مسائل کا حل نظر نہیں آیا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ باشعور ہوں گے، اپنے ایریے کی حفاظت کریں گے، وہ جو چیزیں جن کی اچھی طرح استعمال کرنی ہے ان کا استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اسی لیے شمالی علاقہ جات کی انتظامیہ نے ایک ایسی ہمہ گیر حکمت عملی کو تشکیل دینا ضروری سمجھا تاکہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پا سکے۔ یوں NASST یعنی ترقی کی حکمت عملی برائے شمالی علاقہ جات معرض وجود میں آئی۔ 1999 میں شمالی علاقہ جات کی انتظامیہ نے سوئٹزرلینڈ کے ترقی اور اشتراک کے ادارے SDC اور ناروے کے ترقیاتی اشتراک کے ادارے NORAD کی مالی اور IUCN ورلڈ کنزرویشن یونین کی تکنیکی معاونت سے NASSD کی تشکیل کا آغاز کیا۔ NASSD نے اپنی مدد آپ کے روایتی طریقوں اور سائنسی علوم کے امتزاج سے حکمت عملی کی تکمیل کے لیے 3 بنیادی اصول متعین کیے: حکمت عملی کی تشکیل اور عمل درآمد میں تمام فریقین کی شمولیت، اداروں اور افراد کے استعداد میں اضافہ اور منصوبہ بندی اور ترقیاتی عمل میں ماحولیاتی امور کی شمولیت۔ The goal of Northern Area Strategy for Sustainable Development is social, economic and ecological well-being of people of northern areas. And it would mean prosperous and healthy communities that are exercising and wisely using sustainably the natural resources, are protecting the environment and are undertaking sustainable development. And this is first in the series of the strategies that is proactively promoting sustainable development. NASSD کی تشکیل کے دوران اہم شعبہ جات میں مقامی سطح پر استعداد سازی اور شعور کی بیداری کی تنظیموں کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ سرکاری، غیر سرکاری اور عوامی اداروں کی اپنے بنیادی مسائل سے آگہی آگے چل کر ان کو قدرتی وسائل کے مربوط انداز میں استعمال کرنے کے قابل بنائے گی۔ آج بہت سے علاقوں میں قدرتی وسائل، ماحول کی حفاظت اور ترقی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جو مل جل کر مقامی وسائل کے پیش نظر بنیادی مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل ہیں۔ مشترکہ مفادات کے لیے اتحاد کی ضرورت نے لوگوں کو قدرتی وسائل کے جائز استعمال اور تحفظ کی جانب راغب کر لیا ہے۔